और लॉगिन करने के लिए हमने गूगल के अंदर ही इसका पासवर्ड भी सेव किया हुआ है। इसी अकाउंट के अंदर जो जीमेल का अकाउंट मैंने बनाया है इसी के अंदर मैंने सेव की हुई है। इसके पासवर्ड वगैरह इसी के अंदर सेव हैं। और इसके बाद ये देखें, माई सर्विसेज के ऊपर आने के बाद ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। और माई सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लॉगिन टू सी पैनल, लॉगिन टू वेब मेल, चेंज पासवर्ड, अपग्रेड डाउनग्रेड ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आपके पास शो हो रही होंगी। तो आपने यहाँ पे आना है लॉगिन टू सी पैनल। ठीक हो गया। लॉगिन टू सी पैनल करने के बाद ये आपको सी पैनल के अंदर लॉगिन करवा देगा। अच्छा, सी पैनल पे लॉगिन करवाने के बाद हमने जाना है जी वर्डप्रेस मैनेजर पे। अब वर्डप्रेस मैनेजर में जब हम गए हैं तो हमने जो भी वेबसाइट्स इस पे इंस्टॉल की हुई हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट अगर हम वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो हम इस पे इसके नाम पे क्लिक करेंगे, डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर इसी वेबसाइट के अंदर हमने लॉगिन होना है, लॉगिन एज एडमिन यूज़र इन वर्डप्रेस, तो फिर हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट का जो लॉगिन पैनल है, ये दोनों वेबसाइट्स हैं और दोनों का अलग अलग लॉगिन पैनल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये दूसरे वाली जो वेबसाइट है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो वेबसाइट है इसके अंदर हमने लॉगिन होना है। तो इस पे लॉगिन होने के लिए अभी यहाँ पे देखें जस्ट ये वेबसाइट हमारे पास शो हो रही है, बल्कि आपके पास कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही होंगी क्योंकि मैंने पूरी स्क्रीन शेयर नहीं की है, मैंने कुछ स्पेसिफिक एरिया शेयर किया है आपके साथ। तो यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये तकरीबन सबको पता होगा कि लॉगिन कहाँ से करनी है, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ कूपन्स डाले थे, वो जो ऑलरेडी इसके अंदर डेमो कूपन्स पड़े हुए हैं, कुछ स्टोर्स और कुछ कूपन्स पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर ऑल स्टोर्स के अंदर कोई 20-22 स्टोर्स होंगे जो डेमो के तौर पे पड़े हुए हैं। जो थीम का ओनर होता है या डेवलपर होता है वो अपने तौर पे इस पर डाल देता है कुछ चीज़ें ताकि आपको समझ आ सके कि कौन कौन सी चीज़ है, कैसे कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा, किसी और की रिक्वेस्ट आ रही है, अच्छा। इसके बाद जी हमने सबसे पहला काम क्या करना है, अब हमने इसमें नए स्टोर्स ऐड करने हैं। जैसे ये देखें, ये ऑल स्टोर्स हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन को जब हम खोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर इसकी कुछ डील्स और कूपन्स आ रहे हैं। ये कूपन्स और डील्स जो हैं ये हमने पहले एक स्टोर ऐड करना है, डेमो के तौर पे हम ऐड करेंगे। ये हमने सीखना है कि कैसे ऐड किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद पहले हमने स्टोर ऐड करना है, उसके बाद हमने डील्स और कूपन्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हमें वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाना ज़रूरी है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें आप लोगों के पास पहले शुरू में ना सिर्फ यही चीज़ें आएंगी, कुछ लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ प्लगइन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो जैसे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे और मतलब प्लगइन जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में होता है। एक जैसे आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही वेबसाइट पे भी एप्लीकेशंस मुख्तलिफ़ प्लगइन्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी टास्क होते हैं, वो अपने अपने काम करते रहते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको समझ आ जाएगी कि प्लगइन्स के काम क्या हैं और यहाँ पे वो शो हो रहे होंगे। तो फ़िलहाल आप लोगों के पास सिर्फ यही ऑप्शंस होंगे, पोस्ट होगी, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, कूपन्स। अब इनके अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये कूपन्स पे हम जा रहे हैं तो ऑल कूपन्स है, ऐड न्यू, कैटेगरी, स्टोर्स और टैग्स है। अच्छा, अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर फिर आपके पास थीम्स आ रहा है, कस्टमाइज़ आ रहा है, वेजेट्स आ रहा है, मेन्यूज़, इंस्टॉल प्लगइन्स, थीम फाइल एडिटर है, सेटिंग है, सेटिंग के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये कैटेगरी और सब कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले हमने एक स्टोर ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे।
वो स्टोर हमने कैसे ऐड करना है, हमने कूपन्स के ऊपर जाना है और फिर स्टोर्स पे क्लिक करना है। स्टोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये राइट साइड पे ना पूरी लिस्ट आ रही है, और इस लिस्ट पे आप देखें एंड तक ना ये टोटल आपको बता रहा होगा। यहाँ पे ये टोटल 22 स्टोर जिसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन स्टोर्स के अंदर जो कूपन्स पड़े हुए हैं ना, वो ये यहाँ पे काउंट आपको बता रहा है कि हर स्टोर के अंदर किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, 3 हैं, ठीक है जी, 4 हैं, 2 हैं। ये इनके अंदर जो कूपन्स पड़े हुए हैं या डील्स पड़ी हुई हैं वो भी यहाँ पे शो करवा रहा है। अच्छा, ये तो हो गई लिस्ट स्टोर्स की। अब यहाँ पे ऐड न्यू स्टोर का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो हमने इसको पहले हम देख लेते हैं कि स्टोर जो स्टोर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो कैसे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ डली हुई है। तो ये आप देख रहे हैं पहला 4 व्हील पार्ट्स के नाम से एक स्टोर है। अच्छा, एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्लास ले रहे हैं भाईजान। तुसा को लिंक आया, लिंक ते क्लिक करो, मैं तुसा की अप्रूव कर देसा। अप्रूव मैं तुसा की उस टाइम करसा जिस टाइम तुसी रिक्वेस्ट भेजो, लिंक ते क्लिक करसो। अच्छा जी, स्क्रीन आ रही है ना सब लोगों के पास? जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, अब देखें स्टोर्स जो भी हमने डालनी है, पहले हमने ये देखना है। मैंने ये स्टोर एडिट किया है, एक ये वाला, ठीक है। इसका नाम है जी 4WD 4 व्हील पॉट। इस स्टोर को हमने एडिट किया है, हमने देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या कुछ इसने डाला हुआ है। ठीक है जी। तो ये देखें स्टोर का नाम आ गया सबसे पहले, स्टोर नेम। अच्छा, उसके बाद आ गया जी इसके नीचे ना इसने स्लग एक डाला हुआ है। अच्छा, स्लग कैसे रिएक्ट करता है ये आगे जाके हमने देखना है कि ये स्लग जो हम डालेंगे ये कैसे नज़र आएगा, क्या होगा इस पर। उसके बाद ना इसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन इसकी थोड़ी सी आ रही है जी। 4MD मेडिकल प्रोमो कोड, गेट इंस्टेंट 40% डील विद स्पेशल कूपन्स कोड प्रोमो कोड्स एंड 100% वैलिड ऑफर, नेवर मिस द बिग सेविंग। ये इसकी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अच्छा, उसके बाद इस स्टोर का जो होम URL है, होम URL इन्होंने एक डाला हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि होम URL बेसिकली होता क्या है और कैसे होता है। तो यहाँ से हमने इसका होम URL उठाया है और न्यू टैब में जाके हम इस पे ज़रा जाते हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग कोई लिंक पेस्ट करते हैं ना, कहीं से भी कॉपी करके कोई लिंक आपने खोलना होता है तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है इसको पेस्ट करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे, और दूसरा होता है पेस्ट एंड गो। अब पेस्ट एंड गो से ये होगा कि जैसे ये पेस्ट होगा खुद ब खुद वो इस लिंक को खोल देगा। तो मैं पेस्ट एंड गो यूज़ करता हूँ। आप लोग यहाँ पे पेस्ट करके फिर एंटर प्रेस करके इस पे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों का काम सेम है, दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, सिर्फ थोड़ा टाइम बच जाता है। अच्छा, ये अब इन्होंने ना जो इसका होम URL दिया हुआ था, होम URL का मतलब ये होता है कि वो स्टोर या वो वेबसाइट जो आप ऐड कर रहे हैं उसका जो होम URL है, उस वेबसाइट का जो एड्रेस है, ये होम URL होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम इस एड्रेस पे आए हैं तो ये हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इस वेबसाइट पे ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहा है जी। $200-300 की है जी, कुछ $350 की है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके ऊपर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अच्छा, हाँ यार, एक जवान नहीं ज्वाइन कर पा रहा, चलो। अच्छा, ये समझ आ गई है कि होम URL क्या होगा। जी सर। जो भी स्टोर हमने ऐड करना है, न्यू स्टोर जो हम ऐड कर रहे होंगे, उसका होम URL बेसिकली उसका एड्रेस होता है, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आप सबको पता होगा www.facebook.com। अब हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, ये फेसबुक ओपन हो गई है, तो ये फेसबुक का होम URL है, ये इसका वेब एड्रेस है। ठीक है, ये होम URL ऐसे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोई भी एक स्टोर ऐड करना है। एग्जांपल के लिए कि स्टोर कैसे ऐड किया जाता है, तो हमें
सबसे पहले हमने ये देखना है, कुछ हमने सोर्स इस्तेमाल करने हैं जो हमें बताएंगे कि स्टोर हम कहाँ से लें। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ वेबसाइट्स भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख लें जी, एक वेबसाइट है एनी प्रोमो कोड। एनी प्रोमो कोड आप गूगल पे लिखेंगे, यहाँ पे गूगल सर्च में लिखेंगे तब भी ये आ जाएगा। यहाँ पे आप एनी प्रोमो कोड.com लिखेंगे तब ये वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई है। अच्छा, अब अगर जैसे ये मैंने लिखा था ना, ये आपको फ़र्क समझ आ जाना चाहिए दोनों चीज़ों का। एनी प्रोमो कोड मैंने लिखा है तो यहाँ पे गूगल सर्च में लिखा है, तो इसने यहाँ पे भी ये देखें सबसे ऊपर एनी प्रोमो कोड.com का लिंक मुझे दे दिया है, और इस पर इसने इसकी हेडिंग भी दे दिया है, डिस्काउंट कूपन्स प्रोमो कोड एंड डील्स एट एनी प्रोमो कोड.com। ठीक है जी, यहाँ पे भी क्लिक करके आप इस पे जा सकते हैं। और जो मैंने डायरेक्ट लिखा है, अब डायरेक्ट से ये होता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो वेबसाइट नहीं खुलेगी या कोई और खुल जाएगी, तो इसलिए गूगल पे लिख के ज़रा ज़्यादा इजी होता है। तो ये मैंने ओपन कर ली है। अब ये वेबसाइट ओपन होने के बाद ये आप देखें, मुझे ज़रा इसका हवाला देखने दें, ये वेबसाइट है किसकी। ये वेबसाइट जनाब हमारे खुरम साहब हैं नथोट वाले, आप लोग जानते होंगे उनको, खुरम शहजाद। ठीक है, ये वेबसाइट उनकी है, ये ओनर है इसके। ये मैंने कहाँ से देखा है, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। कॉन्टैक्ट अस से ये होता है कि एक फॉर्म ओपन हो जाता है कि अगर आप वेबसाइट के ओनर से रब्ता करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। और सेम ऐसे ही जो ना यहाँ पे इन्होंने अपना नंबर और ये चीज़ें अलग भी लिखी हुई हैं, और वैसे भी तो यहाँ पे आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो ये फॉर्म फिल करेंगे तो इनके पास एक मेल चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब वेबसाइट को हमने ओपन करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले इनके स्टोर्स डालेंगे, स्टोर्स देखेंगे इन्होंने कौन कौन से स्टोर्स डाले हुए हैं अपनी वेबसाइट पे। ये जब मैंने स्टोर्स पे क्लिक किया है, ये कूपन्स हैं और ये स्टोर्स हैं। अब स्टोर्स पे मैंने क्लिक किया है तो इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी एक लिस्ट आ गई है स्टोर्स की। ये लिस्ट आप देखें, पता नहीं कितने 100 स्टोर्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ गई है स्टोर्स की, जो न्यूमेरिकल भी है और अल्फ़ाबेट पे भी है। तो यहाँ से हम इसको कोई भी एक स्टोर उठा लेते हैं। अलेक्सा एंड अलेक्सा एक स्टोर है इनके पास, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब चूंकि मैंने इसको सर्च किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर ही इस पेज को रहने दूंगा, क्योंकि मैंने इस पर बार बार आना है, बार बार यहाँ से स्टोर्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर जो भी स्टोर मैंने ओपन करना है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके और ओपन इन न्यू टैब कर लूँगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया जी, कैसे इसको ओपन किया है, किसी को समझ आई है कि इसको मैंने कैसे ओपन किया या इसको कैसे ओपन करना है। राइट क्लिक कर, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमने इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब, जब न्यू टैब पे लिंक ओपन करेंगे तो ये साथ एक टैब ओपन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो ये यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ भी ओपन हो सकता है और ये एंड पे जाके भी ओपन हो सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, शुरू शुरू में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगी कि यार लिंक कहाँ पे ओपन हुआ है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है, इस स्टोर को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने इसके हाँ जी, आवाज़ आ रही है।
और ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये स्टोर ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे देखा है इसकी कूपन डील्स ऑफर, जिसमें कुछ भी नहीं इसने डाला हुआ ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, कोई और स्टोर देख लेते हैं। ये एटलस वीपीएन के नाम से एक स्टोर है, इसके अंदर भी ऑफ़र्स नहीं मिल रही हैं। अच्छा, एलेक्सा के अंदर भी नहीं है, तो यहाँ से हम देखते हैं जी, अप्रूव्ड विटामिन्स आ गए। अच्छा, ये एक स्टोर है अप्रूव्ड विटामिन्स के नाम से ना, तो इसको हम ज़रा न्यू टैब में ओपन करते हैं, चेक करते हैं ये पाकिस्तान में ये साइट खुलती भी है या नहीं। ये चेक कर लिया करें कि पाकिस्तान में ये वेबसाइट काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक हो गया, योर लोकेशन इज़ सेट टू पाकिस्तान, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, इस वेबसाइट का, इसको हमने चूँकि अपनी ऐड करना है अपने स्टोर में, इसको डालना है, तो हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं। गूगल में जाके ना हम इसका पहले लोगो निकालते हैं, क्योंकि ये स्टोर हमने ऐड करना है तो हमारे पास इसका लोगो होना चाहिए। तो लोगो हम कहाँ से लेंगे, इस स्टोर का नाम हम कॉपी करके गूगल में पेस्ट करेंगे, आगे इसके लोगो लिख देंगे। लोगो के आगे PNG अगर आप लिख दें तो वो भी बेहतर है, अगर नहीं लिखते तो भी आपके पास लोगो शो हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम चेक कर लेते हैं जी कि कौन सा इसका लोगो कौन सा है। तो ठीक है जी, अप्रूव्ड विटामिन्स के नाम से इसका लोगो आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये लोगो मेरे पास इसका आ गया है, तो मैं देख लेता हूँ कि इसको हमें, ठीक है ये सही है। अच्छा, जब ये देखा है मैंने, ये सबसे पहले वाला लोगो मुझे ठीक लगा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है, ये यहाँ पे ओपन हो गया है। जब ओपन हो गया है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे राइट क्लिक आप करेंगे और इसको सेव इमेज एज़ करके यहाँ पे एक ये ऑप्शन देगा मुझे सेव करने का, तो मैंने इसको पाथ वगैरह दे देना है कि मैं इसको कहाँ पे सेव करूँ। मैंने इसको डाउनलोड्स के अंदर सेव कर लिया है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी इसका होम URL। ठीक है, होम URL हमने, अगर ये देखें जब भी हम किसी स्टोर पे किसी साइट पे जाते हैं ना, तो हम किसी उसके अंदर किसी और कैटेगरी में चले जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। ये देखें, ये क्या है, ये .com के बाद कलेक्शंस और फिर स्लैश विटामिन्स आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसके लोगो पे क्लिक करना है, तो ये वापस हमें होम पेज पे ले आ जाएगा। ठीक है जी, इसका होम पेज ये जो ना, जैसे ही हम इसके लोगो पे क्लिक करते हैं तो होम पेज पे हमें ले आता है। तो हम यहाँ से इसको, इसका होम पेज जो होम एड्रेस है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसका नाम था, इसका नाम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमने उसको कर दिया है कैपिटल, और इसके बाद फिर हमने इसके स्लग में ये स्मॉल में ये डाल दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कूपन लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाता है पेरेंट स्टोर। नाम इसका हमने लिया है, कहाँ से लिया है जी, इसके होम एड्रेस पे हम गए हैं और यहाँ से हमने .com के बाद से ये अप्रूव्ड तक जो है ना, ये वाला मैंने कॉपी किया था। ये इसका नाम है स्टोर का बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे भी बल्कि ये ऐसे ही आ रहा है, अप्रूव्ड विटामिन्स कूपन्स एंड कूपन्स कोड आ रहा है। तो यहाँ से भी हम इसको उठा सकते हैं, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से हम इसको उठा के पेस्ट करेंगे, ये अलग अलग हो गया अप्रूव्ड विटामिन्स। ठीक है, और नीचे इसका स्लग हमने ये डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद ये स्लग पे ना मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इस पर इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पे पेरेंट स्टोर आता है। अब पेरेंट स्टोर पे ये आपने देखना है कि ये स्टोर किसी और स्टोर के अंडर तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमेज़ोन है, अमेज़ोन के अंडर जो है ना बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, तो फिर पेरेंट स्टोर उनका अमेज़ोन आता है। ठीक है, यानी कि वो स्टोर जिसके अंडर और बहुत सारे स्टोर्स काम कर रहे हों, तो वो फिर यहाँ पे पेरेंट स्टोर पे अपना वो मतलब पेरेंट उसको
सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम अमेज़ोन के अंडर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अमेज़ोन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये अप्रूव्ड वेटरमैन एक खुद बहुत बड़ा स्टोर है, तो इसके ये किसी के नीचे नहीं है, मतलब ये है कि ये किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, लिहाजा हम इसको नन कर देंगे, यहाँ पे हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसको वैसे भी आपने नहीं छेड़ना है, ये ऑप्शन एक डेवलपर ने दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर देना है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ आ रही है अबाउट। ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है ना नीचे, ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है इसके मतलब कि हमें बताओ अबाउट अप्रूव्ड वेटरमैन के मतलब हमें बताओ। तो वो हमने इसकी जो डिटेल है यहाँ पे कुछ डिटेल देनी होती है। तो ये डिटेल वैसे अबाउट अप्रूव्ड वेटरमैन इस बंदे ने ये वेबसाइट पे दी हुई है, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी है। तो अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और वो मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी देता हूँ कि कैसे हमने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखवानी है या लिखनी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम वहाँ से उसका हमने ये डिटेल हमने कॉपी की है अबाउट अस से। ठीक है जी, अबाउट अप्रूव्ड वेटरमैन यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दी है फ़िलहाल के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया जी इसका होम यूआरएल का। तो होम यूआरएल हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने इस स्टोर के ऊपर हम गए थे वहाँ से लिंक से, और ये यहाँ से हमने कॉपी किया था। ठीक है, ये सिलेक्ट ऑल करके इसको हमने कॉपी किया था, वो हमने यहाँ पे कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया, सब लोगों को समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद ये अभी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं सवाल जवाब ना करूँ, मैं फिर बाद में आपको ओवरव्यू करवाऊँगा सारी चीज़ें, और एक एक बंदे को अलग अलग से जवाब भी दूँगा, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक देखें एफिलिएट यूआरएल आ रहा है। तो एफिलिएट यूआरएल को अभी हमने स्किप करना है, लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने जो काम करना है आगे जाके, जिस काम के लिए हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे हम डिपेंड करेंगे। ये अगर एफिलिएट लिंक नहीं है तो मतलब आप कुछ भी नहीं कमा सकते, आप एक पैसा भी नहीं कमा सकते। ठीक है, एफिलिएट लिंक बेसिकली आप ये समझ लें कि ये अप्रूव्ड वेटरमैन एक स्टोर है, और ये स्टोर हमें कहता है कि जी आप हमारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे सेल करवाएं, हम आपको इतने परसेंट देंगे। फॉर एग्जांपल 5%, 10% हम देंगे। हम $100 की कोई चीज़ इनकी सेल करवाते हैं, अब यहाँ पे इनके पास काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें भी होंगी, तो हम $100 की अगर कोई एक चीज़ इनकी सेल करवाते हैं तो ये उसमें से हमें $10 देंगे। अगर ये $10 की चीज़ हम सेल करवाएंगे तो $1 मिलेगा हमें। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम इनके साथ ना उसको कहते हैं जी एफिलिएट पार्टनर हम इनके बनते हैं, इनको हम कहते हैं कि ठीक है जी हमारी वेबसाइट पे आपकी चीज़ें हम डिस्प्ले करेंगे और वहाँ से हम सेल करवाएंगे, आप हमें उसका दें, कमीशन दें। तो उस सिलसिले में फिर ये होता है कि हम इनके पास ये देखें, अब बिकम एन एफिलिएट, ये बिकम एन एफिलिएट ये डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे ना एक प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा, कुकी डे, मतलब ये सारी चीज़ें, कमीशन टाइप इनका क्या है, कमीशन अमाउंट इनकी 15% है। फॉर एग्जांपल आप एक $100 की चीज़ सेल करवाते हैं तो $15 आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये सारा फॉर्म हम फिल करेंगे, वेबसाइट अपनी इनको दिखाएंगे, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जो भी हमारे पास है वो आप इनको दिखाएंगे, तो ये उसको देख के अप्रूव करते हैं नहीं करते हैं वो फिर बात की बात है। अच्छा, जब हमें अप्रूवल मिल जाती है एफिलिएट बिकम एन एफिलिएट से, ये हमें अप्रूव कर देते हैं, तो फिर ये सीन होता है कि फिर हमें एक एफिलिएट लिंक मिल जाता है। ठीक है, वो जो एफिलिएट लिंक होगा वो हमने यहाँ पे डालना है। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, कोई एक बंदा बोल रहा है, बाकी मेरा ख्याल है कहीं सो गए हैं। यस सर। आसिम, यस सर समझ आ रही है। आसिम है इधर? नहीं है? जी जी भाई। अच्छा, आ रही है। अच्छा, अब ये होता है कि वो एफिलिएट लिंक जो होता है वो हमने यहाँ पे डालना है, और वो लिंक ही हमारी जितनी अर्निंग होगी उसी लिंक के थ्रू ट्रैक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आके
वेटामन सर्च करता है हमारी वेबसाइट पे जो ऐड चल रहा होगा, जो हमने आगे जाके ऐड चलाना है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत दूर है वो चीज़ अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब हम ऐड चलाएंगे, हम गूगल को कहेंगे जी कि अप्रूव्ड वेटामन की कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई बंदा सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट का ये ऐड उसे शो करवाएं। वो बंदा फिर उस ऐड पे क्लिक करेगा। उस ऐड पे क्लिक करने के बाद वो हमारे इस एफिलिएट लिंक के थ्रू अप्रूव्ड वेटामन की वेबसाइट पे चला जाएगा। अब जिस लिंक के थ्रू जो हमारा एफिलिएट लिंक होगा, वो लिंक जाके अप्रूव्ड वेटामन वालों को बताएगा कि भाई ये तैयब की वेबसाइट है, खिज़र की है, या मुजाहिद की है, फ़रहान की है, किसकी वेबसाइट है वो बताएगा। प्लस ये होगा कि वो बंदा जो भी चीज़ वहाँ से ख़रीदेगा वो लिंक उसको ट्रैक कर रहा होगा। उन्होंने अपने एक सिस्टम बनाया हुआ है एफिलिएट का, जो इन चीज़ों को ट्रैक करता है, आपके कमीशन को ट्रैक करता है कि कौन कौन सी चीज़ बंदे ने ली है। फॉर एग्जांपल बंदा एक कोई $10 वाली या $100 वाली चीज़ लेने के लिए आया था और यहाँ पे आके उसने $1000 स्पेंड कर लिए हैं। जितनी भी चीज़ें वो वहाँ से बाय करेगा, वो इस एफिलिएट लिंक के थ्रू आपके अकाउंट पे उनकी डिटेल आएगी, उनकी इनवाइस आएगी कि ये चीज़ें इस बंदे ने यहाँ से हमारे पास से ख़रीदी हैं और इसका ये कमीशन बनता है। ये जैसे ही बंदा पेमेंट हमें करेगा, ये इन चीज़ों का जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, फ़िलहाल हमने ना तो कहीं पे अप्लाई किया है एफिलिएट के लिए कि हमें लिंक मिल जाए, तो फ़िलहाल हम इस लिंक वाले ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, जो हम सीख रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई अपने अपने स्टोर्स और अपने अपने कूपन्स के अंदर मुतलका लिंक लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो भी नेटवर्क आपको अप्लाई करवाने हैं, उन नेटवर्क ने आपको लिंक्स देने हैं। एक नेटवर्क के अंदर बेशुमार स्टोर्स होते हैं, तो आपने पहले एक नेटवर्क अप्लाई करना होगा। उस नेटवर्क को जब वो आपको अप्रूवल देगा, उसके बाद उसके अंदर से आपको हर स्टोर का एफिलिएट लिंक मिलेगा। तो वो एफिलिएट लिंक, फॉर एग्जांपल हम यही कर लेते हैं कि जी एक नेटवर्क हमने एक एडमिटेड एक वेब नेटवर्क है, उसको हमने अप्लाई किया है, अप्रूवल मिल गई है। उसके बाद हमें उसके अंदर ना एक स्टोर था, उसका नाम था अप्रूव्ड वेटामन्स। अप्रूव्ड वेटामन्स के अंदर जब हम गए हैं, उसको हमने उसका एफिलिएट लिंक लिया है, तो वो एफिलिएट लिंक हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो फिर हम जब ऐड चलाएंगे अप्रूव्ड वेटामन का, तो जो भी सेल होगी हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे लिंक के थ्रू, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पे सेल करेंगे, आप फेसबुक पे सेल कर सकते हैं, आप ट्विटर पे कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे सेल कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन वो एफिलिएट लिंक जिसके थ्रू चीज़ें आपकी सेल होंगी, जो चीज़ें लोग बाय करेंगे वो आपके एफिलिएट के थ्रू बाय करेंगे, तो ही आपको फ़ायदा है। तो फ़िलहाल मैं दोनों यहाँ पे होम यूआरएल भी मैं इसका यही लगा रहा हूँ और एफिलिएट भी सेम लगा रहा हूँ। हालांकि जो भी बंदा एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके स्टोर पे जाएगा, वो भी सेम उसी स्टोर पे जाएगा। बैक एंड पे ये दोनों लिंक एक ही होंगे, लेकिन यहाँ पे वो चेंज होंगे। और इस जो एफिलिएट लिंक होगा वो ट्रैक कर रहा होगा बेसिकली कि बंदा क्या चीज़ ख़रीद रहा है और ये एफिलिएट लिंक किसका है, ये बताएगा मालिक को। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाता है जी ऑटो जनरेट थंबनेल। ये थंबनेल क्या होता है, ये मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो स्टोर है ना 4MD मेडिकल, इसका ये जो लोगो आ रहा है, बल्कि यहाँ से मैं आपको स्टोर्स दिखाता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। ये जो नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, 4WP और 4MD आ रहा है, 99 डिज़ाइंस आ रहा है, ठीक है जी, ACCU आ रहा है, अच्छा एडिडास आ रहा है, एडोबे आ रहा है, अली एक्सप्रेस। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं इनके, ये लोगोज़ होते हैं। हर वेबसाइट का अपना एक लोगो होता है। आप टेलीनार का देख लें, यूफोन का देख लें, किसी भी कंपनी का, यूट्यूब का देख लें, ये लोगो होता है। तो यहाँ पे हमें अपना क्या करना है, हमने अगर इसको हम ऑटो जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ना ये पेज शो करेगा, उस हमारे स्टोर के ऊपर ये पूरा पेज शो हो जाएगा। जबकि हम चाहते हैं कि हमारे पास ना एक स्पेसिफ़िक एक प्यारा सा वो लोगो नज़र आना चाहिए। तो हमने इसको क्लिक नहीं करना, हमने जाना है ऐड और अपलोड पे। आपको याद होगा मैंने अप्रूव्ड वेटामन का लोगो अभी कुछ देर पहले डाउनलोड किया है।
तो यहाँ पे हम ऐड और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ आ रहा है, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट फ़ाइल करेंगे। सेलेक्ट फ़ाइल करने के बाद जो फ़ाइल मैंने अभी डाउनलोड की थी थोड़ी देर पहले, उसको मैंने डाउनलोड्स के अंदर रखा हुआ था, तो ये मैं डाउनलोड्स में चला गया और इस फ़ाइल के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ से ओपन किया, तो ये फ़ाइल मेरी अपलोड हो गई है। अच्छा, फ़ाइल अपलोड होने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबको आवाज़ आ रही है? जी जी सर। आ रही है। अच्छा, जी आ रही। ठीक है। आ रही यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो टाइटल है ना, इस टाइटल को, ये इसने ऑटोमेटिक गूगल से उठाया हुआ टाइटल है, इस टाइटल को आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे ऊपर ऑल टेक्स्ट आ रहा है, ऑल टेक्स्ट के अंदर इसको आपने पेस्ट करना है लाजमी। ये एसईओ के लिए सिर्फ ये आपको करने से ना काफ़ी सारी ट्रैफिक आपकी आना शुरू हो जाती है आपकी वेबसाइट पे। जब आप गूगल पे अपनी वेबसाइट इंडेक्स करवाएंगे तो ये इस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये फ़ाइल मेरी अभी सिलेक्ट हुई है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये मैंने फ़ाइल अभी अपलोड की है, इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यूज़ दिस फाइल कर लिया है। अच्छा, यूज़ दिस फाइल करने के बाद अब इस पर कस्टम हेडिंग्स आ रही हैं और एक्स्ट्रा इन्फो आ रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन हमने दी है, इसके अलावा वो कहता है जी और भी अगर इसके मतलब कुछ है आपके पास बताने के लिए तो वो बता दें। तो फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम आगे जाके कर लेंगे। मैं दिखा दूंगा आपको कि कस्टम हेडिंग्स कहाँ पे शो होंगी, या फीचर दिस स्टोर अगर हम करते हैं तो वो कहाँ पे शो होगा। अच्छा, अब हम इसका एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं जी। अप्रूव्ड विटामिन्स आ गया, हमारा स्टोर नेम ये भी ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसका स्लग भी डाल दिया है जो कि स्मॉल लेटर्स में होता है, यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ये हमने कर दिया। उसके बाद पेरेंट स्टोर को हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हमारे पास अबाउट अप्रूव्ड विटामिन्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आ रही है जी, ये भी हमने एक डाल दिया। हालांकि ये थोड़ी सी है, ये इनफ नहीं है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसको कैसे बेहतरीन तरीके से लिखते हैं या कैसे किस चीज़ से लिखवाई जा सकती है। उसके बाद होम यूआरएल है, होम यूआरएल हमने इसका यहाँ पे दे दिया है। वो वहाँ से जो स्टोर हम डाल रहे थे उसी के ऊपर हम गए हैं और वहाँ से हमने उठा लिया है। अच्छा, उसके बाद फिर एफिलिएट लिंक हमने डाल दिया है जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो हमने सेम दोनों जगहों पे इसका होम यूआरएल डाल दिया है, लेकिन इसको हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारा एफिलिएट लिंक है। उसके बाद हमारे पास ऑटो जनरेट आ रहा है थंबनेल, तो ऑटो जनरेट हमने इसको नहीं करना है, ये हमने नहीं किया हुआ। अपलोड फ़ाइल हमने की है, अपलोड फ़ाइल करने के बाद जो फ़ाइल हमने अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट की है वो फ़ाइल हमारे यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद कस्टम स्टोर हेडिंग आ गई है, इसको हमने अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर दिया है, तो इसको भी हमने हमारी तरफ से कंप्लीटेड है। फ़ीचर दिस स्टोर हमने नहीं किया है इसको, क्योंकि ये जब फ़ीचर स्टोर करेंगे तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे शो होगा अगर आप फ़ीचर करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो कहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये एक्स्ट्रा इन्फो को भी हमने फ़िलहाल छोड़ देना है और हम आ जाते हैं जी सर जी। जी सर जी आवाज़ कट रही है आपकी। अच्छा, कहाँ तक समझ आई है? सबके पास आवाज़ कट रही है या बाकियों को ठीक आ रही है? बाकी ठीक है। अच्छा, ये तैयब आपके पास मसला है, फिर आप इंटरनेट का मसला होगा। अगर बाकियों को ठीक आ रही है तो फिर आपके पास इशू है। अच्छा, उसके बाद अभी हम आ रहे हैं जी ऐड न्यू स्टोर पे। ये स्टोर हमने ऐड करना है, ठीक है। ये स्टोर हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड न्यू स्टोर पे हम क्लिक करेंगे तो ये फ़िलहाल सबसे टॉप पे आएगा ये, ठीक है। जब आप कोई भी नया स्टोर ऐड करते हैं तो उसको आपने नीचे ऊपर नहीं ढूंढना, वो जैसे भी है लेकिन वो सबसे ऊपर टॉप पे आएगा, ठीक हो गया जी। ये स्टोर आपका जब टॉप पे आ रहा है तो इसको मैं ओपन एंड न्यू विंडो करके यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है। तो ये स्टोर हमारा ऐड हो गया है, लेकिन अभी इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा है। इसके अंदर अभी आपने ना तो कोई कूपन्स डाले हैं, ना ही कोई और कोई इन्फो डाली है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लग रही है वो ये है कि इसका जो साइज़ है, साइज़ भी इसका बहुत बड़ा है। द विटामिन स्टोर्स विटामिन्स, मैं यहाँ पे और कोई देख रहा हूँ अप्रूव्ड। अच्छा, मैं यहाँ से ना इसका वो चेंज करने लगा हूँ,
लोगो इसका मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है, लोगो इसका वो बदनमा सा लग रहा है, ठीक नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मैं यहाँ से एक नई फ़ाइल मैंने अभी डाउनलोड की है, तो वो मैं फ़ाइल सेलेक्ट करके चेक करता हूँ कि वो कैसी लगती है। अच्छा ठीक है, ये अपडेट इसको करते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ से इसको रीलोड करते हैं, ठीक है, ये सही है। अच्छा, अब इसके अंदर नो कूपन आ रहा है जी, उप्स नो कूपन्स फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे अभी तक कोई इसके अंदर हमने नहीं डाला है, तो ऑब्वियसली ये कहेगा कि जी मेरे पास कोई कूपन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसके कूपन्स निकालने हैं, कूपन्स कोड और डील्स वगैरह निकालनी है, ठीक है। ये वीडियो आपकी तकरीबन 20 मिनट की होगी और 10 मिनट की पहली वाली वीडियो 30 मिनट की तकरीबन वीडियो हो जाएगी, खैर है, चलो भाई। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने कूपन्स ऐड करने हैं। स्टोर ऐड हो गया, सबको तकरीबन समझ आ गई होगी। यस सर। यार कोई एक बंदा बोल रहा है भाई, बाकी लोग क्यों बाहर यस सर, आ रही है, आ रही है। क्या रही है? अच्छा, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो जवाब कोशिश किया करें, हर दफ़ा एक ही बंदा जवाब ना दे, मुख्तलिफ लोग अपनी हाज़िरी लगवाएं ताकि मुझे पता हो कि कोई सुन भी रहा है। अच्छा जी, अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, हमने ऐड न्यू कूपन, ये आल कूपन्स भी आ गया है और ऐड न्यू कूपन्स भी है। तो अगर हम आल कूपन्स पे जाते हैं तो ये टॉप पे ऐड न्यू कूपन आ रहा है और यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म हमें बता रहा है जी कि आप यहाँ पे कूपन्स ऐड कैसे अपने करने हैं, ठीक है जी। ये पूरा एक फॉर्म है, इसको हमने फिल करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हम यहाँ पे ये देखें, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे देखें आल कूपन्स। अच्छा जी, कूपन कोड, मतलब कूपन कोड वो होता है जिसके अंदर एक कोड होता है और एक होता है डील होती है। डील के अंदर सिर्फ लिंक होता है और कोड के अंदर बाकायदा कोड शो हो रहा होता है आपको। तो ये इसके अंदर ना सिर्फ एक कूपन पड़ा हुआ है, बाकी सारी डील्स हैं, 9 डील्स हैं और एक इसके अंदर कूपन है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, गेट कोड करते हैं, तो ये हमारे पास कोड शो करा देगा। ये कोड इसने शो करवा दिया और न्यू टैब में इसने वेबसाइट भी ओपन कर दी है। तो हम ये करेंगे जी, यहाँ से इसका कूपन कोड कॉपी करते हैं, थोड़ा मुश्किल से कॉपी होगा मेरे ख्याल से। सर ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਪੀ ਹੋ जाएगा। नहीं समझ आई? सर इस पे क्लिक करें ना तो खुद ब खुद कापी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो गया। अच्छा, इस पर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ना इसकी डिटेल्स को भी मैंने कॉपी करना है। ये डिटेल है इसकी, ये पढ़ लें इसके ऊपर ना। ये देखें, पहले इसका टाइटल आ रहा है 20% ऑफ साइट वाइड, मतलब ये कह रहा है जी सोशल 10 नाम से जो कूपन कोड है, ये कोड उस वेबसाइट पे विटामिन्स वाली वेबसाइट पे ना जो भी चीज़ आप ख़रीदेंगे 20% आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ से ये दोनों चीज़ें कॉपी कर ली हैं। इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है 31 दिसंबर, तो यहाँ से इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा आते हैं यहाँ पे और इसका देखते हैं कि ये सबसे पहले हमने इसकी जो है ना जो टाइटल है, वो टाइटल हमने उठा लिया है 20% ऑफ साइट वाइड। साइट वाइड का मतलब होता है कि पूरी वेबसाइट से आप जो भी चीज़ खरीदेंगे वो 20% आपको ऑफ मिलेगी। अच्छा, उसके बाद ये बाकी जो डिटेल मैंने यहाँ से उठाई थी, ये वाली, ये सिर्फ मैंने ऊपर टाइटल पे लगाया है साइट वाइड, और ये पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे वाला जो डिटेल थी इसकी नीचे वाली, ये सारी मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब इसके अंदर एक चीज़ और रहती है, वो ये है कि ये एक्सपायरी ऑन दिसंबर 31 है, ठीक है जी, 2023, ये मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक हो गया जी। 31 दिसंबर 2023 को ये एक्सपायर हो जाएगी, ये कोड एक्सपायर हो जाएगा, ये मैंने डाल दी है। अच्छा, ये कैसे डाला है ये देखें ज़रा, साइट वाइड इसको मैंने इसका बना दिया है
टाइटल बना दिया है। कूपन का टाइटल क्या है, ये है। बाकी ये चीज़ें जो है ना नीचे ये इसकी डिटेल आ रही है, गेट 20% ऑफ ऑल ऑर्डर्स एट अप्रूव्ड विटामिन्स। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे कूपन टाइप आ रहा है। कूपन टाइप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कूपन कोड, एक सेल और एक प्रिंटेबल। अच्छा, हमने यूज़ करना होता है एक सेल और एक कोड। तो हम फ़िलहाल अभी हमने कोड कॉपी किया हुआ है, तो हम कोड पे क्लिक करेंगे और ये सोशल 10 के नाम से एक कोड हमने यहाँ से लिया था, आपको याद होगा ये वाला। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद कॉपी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कूपन यूआरएल। अब कूपन यूआरएल के अंदर भी हम एफिलिएट लिंक ही देंगे। वैसे ये नीचे लिखा हुआ है कूपन यूआरएल, इफ़ दिस फील्ड एम्प्टी देन स्टोर एफिलिएट यूआरएल विल बी यूज। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एफिलिएट लिंक देना है, और अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं तो ये कह रहा है कि फिर आपके स्टोर के ऊपर जो एफिलिएट लिंक डला हुआ होगा वो यूज़ होगा यहाँ पे। मतलब इसको आप अगर इस पर लिंक डालते हैं एफिलिएट तो ठीक है, अगर नहीं डालेंगे तो जो आपके स्टोर का एफिलिएट लिंक होगा, अप्रूव्ड विटामिन्स का जो एफिलिएट लिंक होगा वही यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हमारे पास है तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। ये आप समझ लें कि ये भी एफिलिएट लिंक है। अच्छा, उसके बाद इस कूपन की एक्सपायरी भी आ रही है हमारे पास कि ये कब एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायरी डेट भी हम डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है तो एक्सपायरी डेट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये साथ लिख दिया है कि एक्सपायर ये फ़लाँ डेट को एक्सपायर हो रहा है, 31 दिसंबर को ये एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ें इनको छोड़ दें, मतलब स्टार्ट डेट इसकी क्या है और एक्सपायरी क्या है, इसको छोड़ दें। तो फिर आ रहा है डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंट वैल्यू क्या होती है? डिस्काउंट वैल्यू ये होती है, ये यहाँ पे 20% जो ऑफ़ आ रहा है ये डिस्काउंट वैल्यू है इस कूपन की, मतलब ये कितना ऑफ़ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 20% ऑफ़ पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये बल्कि 20% और साथ में ऑफ़ भी काफ़ी करना चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा, अब ये 20% ऑफ़ हमने कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्काउंट वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा कि इसकी कितनी वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद फ्री शिपिंग है। फ्री शिपिंग अगर आपको आपने जो कूपन इस पर डालना है, जिस स्टोर से आपने लिया होगा वहाँ पे लिखा होगा कि ये फ्री शिपिंग है। अगर फ्री शिपिंग हो तो फिर इसको टिक करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर इसको छोड़ देंगे। अच्छा जी, दिस कूपन इज़ एक्सक्लूसिव। ये इस सूरत में होता है जब कोई स्टोर आपको कहता है कि ये कूपन कोड सिर्फ आपके लिए है, ये सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए, ये किसी और के लिए नहीं है, तो फिर आप इसको टिक करते हैं, अदरवाइज़ इसको भी आप छोड़ देते हैं। ये दोनों चीज़ें भी आप छोड़ देते हैं। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ यूज्ड कूपन्स आ गया जी, नंबर कूपन यूज्ड, और नंबर ऑफ़ व्यूज़ आ रहा है जी, अप वोट डाउन वोट। ये आप इनको मैनुअल इंटर कर सकते हैं, मतलब लोगों को दिखा सकते हैं कि इस कूपन को कितने लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे पहले मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करता था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ है कि इसको ब्लैंक छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐड चलाते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने यूज़ किया हुआ और कितने लोग फेक हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रहा, मतलब मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा। आप लोग अगर इस पर कुछ भी लिखते हैं तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा कि कितने लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आथर आ रहा है, ये आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं कि ये कूपन किसने डाले हैं। तो यहाँ पे एडमिन है, तो एडमिन आप होंगे अपनी वेबसाइट के, तो ठीक है, इसको एडमिन ही रहने देते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, 3 मिनट रह गए, मेरे ख्याल से ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं तब तक इसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये सारा फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपने देखना है कि कूपन स्टोर इसका कौन सा है। ये स्टोर जो हम कूपन डाल रहे हैं ये किस स्टोर के अंदर डालना है, तो ये अप्रूव्ड विटामिन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है कि इसको कैटेगरी भी आप दे दें कि कौन सी कैटेगरी के अंदर है। तो वैसे ये मेडिकल का भी आता है और हेल्थ एंड ब्यूटी भी आता है। तो हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए हमने इसको कैटेगरी असाइन कर दी है कि ये हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी का ये स्टोर है, और इस स्टोर का नाम यहाँ पे हमने इसके नाम को भी टिक कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं होती, आपको समझ नहीं आती कि कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, तो उसके लिए मैं ये जो नई मीटिंग स्टार्ट होगी हमारी, तो मैं उसमें आपको समझा दूँगा कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि इस स्टोर की कैटेगरी कौन सी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद कैटेगरी भी हमने इसको असाइन कर दी है, स्टोर भी हमने इसको असाइन कर दिया है। ये दोनों चीज़ें असाइन करने के बाद और इसका एक ओवरव्यू करने के बाद, चूँकि ये 2 मिनट रह गए मीटिंग ख़त्म होने, तो मैं चाहता हूँ कि ये
मैं ख़त्म होने से पहले पहले आपको सबमिट करवा के दिखा दूँ। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसको पब्लिश पे क्लिक करना है, ये पब्लिश हो गया है। और यहाँ पे ये देखें, मैं पब्लिश करके यहाँ पे इस स्टोर पे आके देखता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये कूपन आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये क्लास अभी मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट के लिए आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा, एक जी हमने इसमें डाला था, ये कूपन डाला है, तो अभी हम इस पर एक ना चेक करते हैं एक डील डाल के, ठीक है। तो ये अप्रूव्ड विटामिन का स्टोर है, इसके ऊपर हम जा रहे हैं और यहाँ पे हमने देखना ये है कि एक डील आ रही है, व्यू डील। तो व्यू डील तो हमने करना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है व्यू करने का। एक्सपायरी इसकी बिल्कुल सेम है, ये भी मैंने वैसे कॉपी कर ली है। अच्छा, आप लोग ना जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो ये चीज़ देखें, ये कंट्रोल और आर्ट के साथ ना विंडो का बटन है लेफ़्ट साइड पे, दूसरे नंबर पे होता है या तीसरे पे होता है। लैपटॉप वालों का यहाँ पे FN बटन होगा, उसके साथ होगा विंडो का बटन जिस पे 4 वो खाने बने होते हैं। तो आपने विंडो प्लस V को प्रेस करना है, तो आपसे ना वो ऑप्शन मांगेगा क्लिपबोर्ड ऑन करने का। तो क्लिपबोर्ड ऑन करने से ये होता है कि ये चीज़ें, यहाँ से मैंने एक चीज़ कॉपी की है, कंट्रोल C किया है, ये कॉपी हो गई है, दूसरी चीज़ की है, तीसरी की है। तो जितनी चीज़ें मैं कॉपी करूँगा वो कॉपी होती रहेंगी और बाद में मैं उनको सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे मैंने उनको डालना है, जहाँ जहाँ पेस्ट करना है मैं वहाँ पे उनको पेस्ट कर लूँगा। ये मैंने एक चीज़ कॉपी की है, उसके बाद ये कॉपी कर ली है, उसके बाद ये कॉपी कर ली है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे न्यू स्टोर जहाँ पे ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा। अब ऐड न्यू पे विंडो प्लस V मैंने प्रेस किया है, तो सबसे पहले मेरे पास टाइटल आ रहा है। टाइटल पे मैंने जस्ट क्लिक किया है और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। दूसरे नंबर पे फिर मैंने विंडो प्लस V किया है, तो ये गेट 10% ऑफ व्हेन यू साइन अप एट approved.vitamins.com। अच्छा, ये आ गया है। उसके बाद फिर मैंने विंडो प्लस V प्रेस किया है, तो ये इसकी एक्सपायरी वाला जो नीचे था एक लाइन थी वो आ गई है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये 10% ऑफ को ना थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा ये बड़ा बड़ा लगना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे एक्सपायरी सर ज़रूरी है डालनी? क्या चीज़, क्या कह रहे हो भाई? एक्सपायरी लिखनी लाजमी है यार, हेडिंग आ रही है एक चीज़ तो आप लिखते हैं, क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है लिखने में। एक्सपायरी अब नहीं है तो आप अब दुकान से एक दूध का डब्बा ले आते हो, उसके ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी होगी, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक इसको यूज़ करना है, या वो ख़राब भी हो जाए तो आप उसको यूज़ तो नहीं करोगे। अच्छा, कूपन URL आ रहा है, तो कूपन URL भी जैसा हमने पहले डाला है यहीं पे सेम वैसे ही वही प्रोसेस है। कूपन URL हमने डाल दिया है, एक्सपायरी यहाँ पे इसकी नहीं डालनी है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी डाल दी है, तो वही इनफ है। उसके बाद इसकी आ रहा है जी डिस्काउंट वैल्यू आ रही है, तो डिस्काउंट वैल्यू इसकी क्या है जी, 10% ऑफ है। डिस्काउंट वैल्यू यहाँ से मैंने 10% ऑफ उठा लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये फ्री शिपिंग कूपन और एक्सक्लूसिव कूपन, ये दोनों ऑप्शन वही सेम एज इट इज़, इनको छोड़ दें। अगर आपके पास आपकी साइट के लिए आपको कूपन मिला हुआ है तो फिर उसको कर लें। उसके बाद जी एक और ऑप्शन है नीचे, ये नंबर ऑफ़ यूज़ कूपन है, वोट अप है, वोट डाउन है। अच्छा, वोट डाउन में आप कुछ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बंदों ने वोट अप 100 बंदों ने आपके इसको कर लिया है, 98 बंदों ने इसको अप वोट किया है और 2 बंदों ने इसको डाउन वोट कर दिया है, तो ये 2% आपका डाउन चला जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ लाइक होते हैं, कुछ डिसलाइक होते हैं। तो डिसलाइक वही करता है जो अगर आपका कूपन सही नहीं है, आपने लिखा हुआ है या आपने कूपन लिखा है वो एक्सपायर हो गया है और कस्टमर ने उसको यूज़ करने की कोशिश की है। जब वो यूज़ करने की कोशिश करेगा, कूपन एक्सपायर्ड होगा, तो वो क्या करेगा, वो फिर उसको वोट डाउन देगा और फिर वो वोट डाउन आपका शो होगा आपकी वेबसाइट पे कि इतने बंदों ने इसको डिसलाइक कर दिया है। तो डिसलाइक का मतलब भी नापसंदीदगी है कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर नफ़रत का इजहार कर रहे हैं।
तो इसलिए मेरा ख्याल है एक्सपायरी वाला जवाब भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद अलाउ कमेंट्स है। अलाउ कमेंट्स अगर आप करते हैं तो इस पे लोग कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा यूज़ करता है तो वो आपको थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पे कमेंट कर सकता है। या अगर वो यूज़ करता है और वो देखता है कि जी आपने 10% बताया हुआ है लेकिन कूपन पे उसको 10% ऑफ नहीं मिल रहा है, तो वो तब भी अपना कमेंट दे सकता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो या आप ये फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे इसको अलाउ करें ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उस पर कोई मसला नहीं है। बाकी चीज़ें सारी समझ आ गई हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये डील है तो डील के लिए हमने यहाँ पे कूपन टाइप को सेल कर दिया है। वैसे हमारे पास अगर कोड होता तो यहाँ पे हम कूपन कोड देते। अगर कोड देंगे तो यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा, अगर सेल दे रहे हैं तो ऑप्शन ख़त्म हो गया है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये करना है कि यहाँ पे सेम जैसे पहले हमने कैटेगरी चूज़ की है तो अभी फिर हमें उसकी कैटेगरी चाहिए होगी। वो जैसे हमने पहले हेल्थ एंड ब्यूटी दी है, क्योंकि विटामिन्स हैं तो हेल्थ एंड ब्यूटी ही लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम हेल्थ एंड ब्यूटी दे देते हैं इसकी कैटेगरी। फिर हमें स्टोर नेम इसको असाइन करना है कि कौन से स्टोर के अंदर। मैं पहले शुरू में कूपन डाल देता था, जब मैं बाद में जाके देखता तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि यार कूपन किधर गया। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि यार इसको आप जब बताएंगे नहीं कि कहाँ पे हम इसको दे रहे हैं, किस स्टोर के अंदर डाल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा। ये 3-4 दिन पहले की बात है। आसम के साथ मैं लिफ्ट में था तो लिफ्ट ओपन की, मैं अंदर जाके खड़ा हो गया, ये भी खड़ा हो गया। ये मुझे कहते हैं कि भाई इसको कोई कमांड दो कि कहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा कमांड देनी पड़ेगी। कहते हैं हाँ, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ जाना है, ये तो खड़ी रहेगी। तो ये सेम वही है। अभी आपने इसको स्टोर बताया है कि कौन से स्टोर के अंदर लगाना है, तो इसका मतलब है अप्रूव्ड विटामिन्स के अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ है कैटेगरी। आपको अगर आपके पास यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार इस स्टोर की कैटेगरी कौन सी है, कैसे पता चलेगा, तो आपने गूगल जिंदाबाद है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके लिखना है जी कैटेगरी चेकर। ठीक हो गया? क्या लिखना है जी? कैटेगरी चेकर। कैटेगरी चेकर आप जब डालेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा साइन इन वेबसाइट URL कैटेगरी चेकर। अब ये इस पर क्लिक किया है तो ये इसने एक ना मुझे एक बॉक्स दे दिया है। ये मुझे कह रहा है कि जी जो कैटेगरी जिसकी आप चेक करना चाहते हैं उसका लिंक हमें दे दें। तो हमारे पास ना इसका लिंक इसका ये है, ये इसका लिंक हमारे पास मौजूद है और हमने ये लिंक इस पर डाल दिया है और चेक क्लासिफिकेशन कर दी है। तो ये यकीनन इसकी कैटेगरी ढूंढ लेगा, इसको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी की है या ये स्टोर किस कैटेगरी का है। ठीक है, ये हम इसका वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। हाँ जी, अच्छा इस पे ये 2 चीज़ें दे रहा है। एक दे रहा है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरे ख्याल से ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ, लेकिन हेल्थ एंड मेडिसन आ रहा है। तो हेल्थ एंड ब्यूटी हमने दे दिया है, हेल्थ एंड मेडिसन आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम ना इसके अंदर हेल्थ एंड मेडिसन की कैटेगरी हम ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक ऑप्शन है ऐड न्यू कैटेगरी। जब ऐड न्यू कैटेगरी है तो यहाँ पे हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे कैटेगरी नेम हम दे रहे हैं जी हेल्थ एंड मेडिसन। अच्छा फिर सेम वही आ रहा है, पेरेंट कैटेगरी आ रही है। अब पेरेंट कैटेगरी आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वैसे मेडिसन इसकी पेरेंट कैटेगरी बन सकती है। अगर हमारे पास सिर्फ मेडिसन की कोई कैटेगरी हो तो हम इसको असाइन कर सकते हैं कि जी मेडिसन के अंदर हेल्थ एंड मेडिसन है, तो इसके अंदर ना इसको हम पेरेंट कैटेगरी नहीं देते, हम जस्ट इसको हेल्थ एंड मेडिसन दे देते हैं। ठीक है जी, इसको ऐड न्यू कूपन कैटेगरी हमने ऐड कर दी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको ना असाइन होगी। एक तो ये होगी ये हेल्थ एंड ब्यूटी जो हमने मैनुअल की थी, तो एक ये जो भी हमने ऐड की है हेल्थ एंड मेडिसन, ये भी इसको असाइन होगी है। मतलब ये है कि ये कूपन अब हेल्थ एंड मेडिसन और हेल्थ एंड ब्यूटी की दोनों के अंदर ये शो होगा। ठीक हो गया? ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं सबको? और कैटेगरी कैसे निकालनी है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो फिर इसको हम सिंपली यहाँ से हमने पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हम इसको
देख लें जी, पब्लिश हो गया आइटम, ये पोस्ट पब्लिश्ड है। यहाँ पे इसको आके रिफ़्रेश करते हैं इसी स्टोर को, तो ये देखें ये नीचे इसके आ रहा है जी गेट डील, ठीक है। अब गेट डील पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिएगा कि कौन सी साइट, अच्छा यहाँ पे चूँकि हमने डील लगाई हुई थी तो ये कहता है जी डील एक्टिवेटेड, नो कूपन कोड रिक्वायर्ड, मतलब कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, आप डील आपकी एक्टिव है, आप जाएँ, ठीक है, जाके आप 10% ऑफ ले लें। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसने स्टोर की साइट को ओपन कर दिया है, स्टोर ओपन हो गया है। स्टोर पे जाके हम जो भी चीज़ लेते हैं यहाँ से, ये उसको 10% ऑफ देगा। वो बात की बात है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई चीज़ चेक तो की नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन तो हमने नहीं ली है यहाँ से, कहीं से भी वो वैलिडेट तो नहीं किया है, जस्ट हमने वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, वो ये है, ये यहाँ पे ना अबाउट अस, जो किसी भी स्टोर के मतलब हमने अबाउट अस लिखना होता है, तो वो उसको कैसे हम लिखेंगे। तो ये वेबसाइट या ये जो वो है ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं तैयब का कर रहा हूँ। तो हमने चैट ओपन एआई, ये चैट ओपन एआई जब आप लिखेंगे तो चैट जीपीटी, मेरा ख्याल है आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि चैट जीपीटी क्या है। तो यहाँ पे ना हम चैट जीपीटी पे आप लोगों ने कैसे अकाउंट बनाना है, ये क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो बेहतर है। अच्छा, सबसे पहले हम साइन अप पे जाएंगे। हाँ जी, तैयब सनी, ठीक हो गया। अच्छा, साइन अप पे जाएंगे, उसके बाद हमने इसको पासवर्ड देना है। पासवर्ड अपने हिसाब से आप लोग अपना अपना जो भी आपको ठीक लगे वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद पासवर्ड इसका मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ पे सारे पासवर्ड सेव करता हूँ ताकि जो ना वो बाद में फिर ज़रा इजी रहे, ठीक है। इन्होंने एक मेल भेज दी है, तो जीमेल पे मैं जाके ज़रा इसकी मेल चेक कर लेता हूँ और इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आ गया। जब ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर ये, हाँ जी, तैयब हसन, तैयब हसन हसन तैयब हसन। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ अपनी दस दे यार। चलो मैं अपने से डाल देता हूँ ऐसे। अच्छा, फ़ोन नंबर बताएं जी अपना। भाई फ़ोन नंबर बताएं अपना तैयब। 0303 सर 033 0। अच्छा, मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दो, मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। तैयब नंबर व्हाट्सएप कर दो। अच्छा, कोड आएगा तैयब। तैयब कोड आया है? ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट बन गया जी चैट जीपीटी का, ठीक है। इसको अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये 3.5 पे यूज़ होगा, और अगर आप पेड इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको $20 पर मंथ देने पड़ेंगे। तो इसको हम फ्री यूज़ करेंगे। मैं वैसे पेड यूज़ करता हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग जब टाइम आएगा तो फिर आप लोग भी पेड यूज़ कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको एक ना प्रॉम्प्ट डालनी है यहाँ पे।
जैसे ये लिखा हुआ है ना जी, योर होम फॉर ऑल योर नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स विटामिन सप्लीमेंट एंड सो मच मोर। ठीक है जी, तो हम इसको क्या कहेंगे, चैट जीपीटी को हम कहेंगे जी राइट अबाउट, ये 2 दफ़ा अबाउट आ गया। मैंने इसको कहा है जी कि राइट अबाउट अप्रूव्ड विटामिन स्टोर। ठीक है, मैंने इसको कहा है कि यार मुझे ना विटामिन स्टोर के बारे में कुछ लिख के दो, इसके मतलब मुझे बताओ, तो ये इसकी सारी डिटेल बताएगा जी। ठीक है जी, अप्रूव्ड विटामिन योर ट्रस्टेड सोर्स फॉर हेल्थ एंड वेलनेस है जी। बाकी इसकी पूरी डिटेल, ये काफ़ी लंबी डिटेल बताएगा। कंक्लूजन भी निकाल रहा है, एम्पावरिंग है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, बहुत सारी चीज़ें इसने लिख दी हैं। ठीक है जी, अच्छा मैं इसको कहता हूँ कि थोड़ा इसको शार्ट करके मुझे बताओ ना, क्योंकि इसने बहुत लंबा लिख दिया था। अच्छा, ये इसने देखा एक ही पेज पे मुझे तकरीबन शॉर्ट करके बता दिया है कि यार ये जो चीज़ आप लिखवाना चाह रहे हो वो ये है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, ये हमने डालना कहाँ पे है? अच्छा, इस स्टोर को हम एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने अभी नहीं लिखवाई है इससे। ठीक हो गया? अच्छा, ये करने के बाद यहाँ से इसको अपडेट करते हैं। अपडेट होने के बाद इसको बैक करके देखते हैं ज़रा क्या ये जो हमने इससे लिखवाया है वो इसने कैसे लिखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा था, याद है आपको? अभी जो चीज़ें इसने लिख के दी हैं ना, तो ये इसकी मतलब अच्छी चीज़ें हैं, इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में इसको एक्सप्लोर करके बता रहा है। तो ये यहाँ पे ये चैट जीपीटी का ये कमाल है कि इसके ऊपर कोई भी सवाल करते हैं आप, सवाल आप जैसा भी आड़ा तिरछा करेंगे ये उसको समझ लेते हैं कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आमतौर पे इसको एआई कहा जाता है। ठीक है, ये एआई बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है और आप लोगों को वैसे भी रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई भी सवाल आप इसे करेंगे, पीएचडी लेवल का हो, किसी एमबीबीएस लेवल का हो, या एक आम जो आप किसी बंदे से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं, ये हर जवाब जानता है और हर जवाब आपको देता भी है। ठीक हो गया? ये आपने अबाउट अस वगैरह जो लिखवाने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, इसको आप अबाउट अस कह सकते हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। कोई भी जो भी आप इसको कमांड देंगे ये आपको उसका जवाब दे देगा। बाकी मैं आपको एक फ़ाइल दे दूंगा जिसके अंदर प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, जो चैट जीपीटी पे सवाल अगर कोई करना हो तो कैसे करते हैं वो आपको काफ़ी सारी जो ना चीज़ें उसमें से आपको मिल जाएंगी। वो भी मैं आपको एक फ़ाइल शेयर कर दूंगा। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल होगी, वो लैपटॉप में ओपन होगी, या जिन लोगों के पास अपना है मोबाइल के अंदर है